ये कहानी है रामू की, जो एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पास खेती के लिए बस एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जो उसके पुरखों की विरासत थी। रामू का पूरा जीवन मौसम की मर्जी और उसकी अपनी कड़ी मेहनत के इर्द गिर्द घूमता था। हर साल मानसून आने से पहले रामू अपने बैलों को लेकर खेत में पहुंच जाता था। चिलचिलाती धूप हो या कड़कती ठंड, उसने कभी मेहनत करने से मुंह नहीं मोड़ा। उसकी पत्नी राधा और उसका छोटा बेटा गोलू भी खेत में उसका हाथ बंटाते थे। रामू की आंखों में बस एक ही सपना था, अपनी फसल को लहलहाते देखना और अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर एक बड़ा इंसान बनाना। संकट की घड़ी एक साल रामू ने पाई पाई जोड़कर और साहूकार से थोड़ा कर्ज लेकर धान की बुआई की। फसल बहुत अच्छी दिख रही थी और रामू की उम्मीदें आसमान छू रही थीं। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कटाई से ठीक एक हफ्ते पहले अचानक आसमान में काले बादल छा गए और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश के साथ ओले गिरने लगे। रामू खेत के मेड़ पर खड़ा होकर बेबस आंखों से अपनी साल भर की मेहनत को तबाह होते देखता रहा। ओलों ने उसकी पूरी फसल को जमीन पर बिछा दिया था। रामू के घर में उदासी छा गई। साहूकार का कर्ज कैसे चुकेगा और घर का खर्च कैसे चलेगा, यह सोचकर उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। उम्मीद की नई किरण, निराशा के उन काले दिनों में रामू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पत्नी से कहा, जमीन ने इस बार साथ नहीं दिया, तो क्या हुआ? मेरे हाथ तो अभी सलामत है। रामू ने हिम्मत जुटाई और पास के शहर में जाकर मजदूरी करने लगा। दिन में वह शहर में ईंटें उठाता और रात को वापस गांव आकर अपने खेत की मिट्टी को अगले सीजन के लिए तैयार करता। इसी बीच गांव में सरकारी कृषि केंद्र के एक अधिकारी आए। उन्होंने रामू की मेहनत और लगन को देखकर उसे मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग और कम पानी में उगने वाली फसलों के बारे में बताया। रामू ने अधिकारी की सलाह मानी। उसने केवल एक फसल पर निर्भर रहने के बजाय खेत के एक हिस्से में सब्जियां उगाईं, दूसरे हिस्से में दालें बोईं। साथ ही कर्ज की थोड़ी रकम से 2 बकरियां भी पाल लीं। मेहनत का फल रामू का यह नया प्रयोग रंग लाया। सब्जियां जल्दी तैयार हो गईं, जिन्हें बेचकर उसके रोज के खर्च निकलने लगे। दालों की फसल ने उसकी जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ा दिया। इस बार मौसम की मार का उसकी खेती पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उसके पास आय के कई साधन थे। कुछ ही सालों में रामू ने न केवल साहूकार का पूरा कर्ज चुका दिया, बल्कि अपने बेटे गोलू का दाखिला शहर के एक अच्छे स्कूल में करवा दिया। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो, अगर इंसान के पास धैर्य, कड़ी मेहनत और सही दिशा में सोचने की क्षमता हो, तो वह किसी भी संकट से उबर सकता है। किसान सिर्फ अन्नदाता नहीं, बल्कि संघर्ष और उम्मीद का दूसरा